पैगाम ड्रामा अपने एंड को पहुंच चुका है, लेकिन ऑडियंस ये देखना चाहती है कि इस ड्रामे का एंड किस तरीके से होगा, इसकी लास्ट एपिसोड किस तरीके से शॉक हो सकती है, अब अलीज़े और अफशीन के साथ क्या होगा। क्योंकि ऑडियंस ये भी चाहती है कि अफनान को चाहिए कि अलीज़े और अफशीन को माफ़ कर देना चाहिए, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि अफनान को चाहिए कि ये अलीज़े को और अफशीन को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। आज के इस रिव्यू में, आज की इस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आगे जाकर ये ड्रामा किस तरीके से चल सकता है, अफनान कौन सा बड़ा एक अहम कदम उठा सकता है। पोजीशन पे जो ड्रामा चल रहा है इस वक्त तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है, क्योंकि अफनान के ऊपर अब सबसे बड़ा इम्तिहान आ चुका है। अफनान अपना ज्यादातर जो वक्त है वो रमशा के साथ गुजारना चाहता है, वो अलीज़े के साथ नहीं गुजारना चाहता। अब अफनान कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करता जा रहा है जिस पर अलीज़े को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि भाई अफनान कोई बात मुझसे बड़ी छुपा रहा है। नंबर एक के वक्त से पहले ऑफिस के लिए चला जाता है, 3-3 4-4 दिन इस्लामाबाद का बहाना बनाकर चला जाता है, क्योंकि अलीज़े ने इसके साथ जिंदगी गुजारी है। तो लास्ट में तो पर अलीज़े को भी कुछ ना कुछ तो पता होगा कि यार इसकी मीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अब ये मीटिंग कर रहा है। तो जहां पर अलीज़े को शक होता जा रहा है, और अलीज़े कई दफा अफनान से ये बात पूछने की कोशिश भी करेगी कि भाई अफनान, मुझे ऐसा लगता है कि आप चेंज होते जा रहे हैं और कोई मुझसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात है जब अफनान सुनेगा तो वो अलीज़े को कर देगा इनकार, उससे कहेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिलहाल काम में मसरूफ हूँ, इसी वजह से इस तरह से आपको जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा, जैसे मैं काम से फ्री होऊंगा तो उसके बाद आपको टाइम दूंगा। अब ये सोचने की बात है कि इतना सब कुछ अफनान के सामने आ चुका है, अफनान को इस बात का पता भी चल चुका है कि भाई मेरे बाप के कातिल अफशीन और अलीज़े हैं, और उसके बाद जो है वो अलीज़े ने ही रमशा को किडनैप करवाया है, अफशीन इसके साथ मिली हुई थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अफनान इसको निकाल क्यों नहीं रहा, अलीज़े को तलाक क्यों नहीं दे रहा, और उसके बाद अफशीन को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा। ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है। अफनान इस वजह से खामोश हो सकता है कि वालिद ने जो है वो अफनान को कसम दी हो कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने अलीज़े को और अफशीन को कभी भी इस घर से नहीं निकालना। इसी वजह से बेचारा खामोश है, और रमशा के पास भी जब जाता है तो रमशा उसके सामने सबसे पहले जो डिमांड है यही रखती है कि भाई आप किसी भी सूरत में अलीज़े को नहीं निकालेंगे, अलीज़े का घर बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस जगह पर अलीज़े होती तो अफनान को कहती कि आप रमशा को हमेशा के लिए निकाल दें, ये लड़की मुझे किसी भी सूरत में इस घर में नहीं चाहिए। आप लोगों ने ये चीजें पहले भी देख चुके हैं। अफनान इसी पॉइंट पे चुप हो जाता है, लेकिन अफनान कब तक ये चुप हो सकता है, क्योंकि ये बात तो छुप तो नहीं सकती, सबके सामने जो बहुत जल्दी बात खोलकर आ जाएगी। जैसे जैसे अफनान झूठ बोलता जा रहा है, अलीज़े को शक होता जा रहा है, तो अफनान आगे जाकर पकड़ा भी जा सकता है। अफनान इस पॉइंट पे पकड़ा जाएगा कि ये जाएगा झूठ बोलकर कि भाई मैं जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, मेरे पास वक्त कम है, इसी वजह से मुझे जाना है, हसूद में मीटिंग है मेरी। तो अलीज़े कहेगी कि ठीक है आप जाएं, मुझे इतराज नहीं है। अलीज़े इसका पीछा करेगी, और ये पीछा करते करते अफनान के उस घर तक पहुंच जाएगी, इस घर में रमशा मौजूद होगी। एक पॉइंट से ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट से ये हो सकता है कि अफनान जो है शॉपिंग कर रहा हो किसी प्लाजे के अंदर, और ये अलीज़े को बोल कर गया हो कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और अलीज़े अपनी आंखों के साथ देखे तो उसके बाद इसके सामने सच खोलकर आ जाए कि भाई ये बंदा हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि अफशीन ने इसे बोला तो था अलीज़े को कि भाई ये इस शॉपिंग मॉल में मौजूद है, और इसने आपके साथ बात शेयर नहीं की, और ये बार बार जो है वो अलीज़े को वार्निंग भी देती आ रही कि भाई आप अफनान के ऊपर तवज्जो दें, आप अफनान के ऊपर नजर रखें। ये बड़ा जो है वो सहमा सहमा रहता है, लेकिन अलीज़े उस वक्त तवज्जो नहीं दे रही थी, और बहुत देर हो चुकी है अब तो। जब देखेगी सब कुछ तो अफनान के सामने बड़ी डिमांड कर देगी, अफनान को कहेगी कि हाँ ये सब कुछ बता क्या चल रहा है, आप इतना बड़ा मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं, बताते क्यों नहीं है, आप कोई बड़ी बात हमसे छुपा रहे हैं बार बार। तो अफनान मजबूर हो जाएगा, और वो अलीज़े को बोलेगा कि हाँ ये बड़ी बात है कि भाई मैंने जो वो रमशा के साथ शादी कर ली है। ये दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं जिस पर अलीज़े इस अफनान तक पहुंच सकती है। जिस वक्त अफनान के मुंह से सब कुछ सुनेगी तो उसके बाद अलीज़े कहेगी कि भाई ये सब कुछ तुमने क्यों किया, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करती थी और इतना बड़ा आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अफनान कहेगा कि अच्छा भाई तुम मेरे साथ मोहब्बत करती थी, आपके सबूत मैं रखता हूँ सबके सामने, पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ कितनी मोहब्बत करती हैं। तो अफनान इसके सामने वो वीडियोस, वो रिकॉर्डिंग सारी की सारी रखेगा जो अलीज़े और अफशीन जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि भाई हाँ मैंने जो है रमशा को किडनैप करवाया है, मैंने पैसा इतना खर्च किया, मतलब A to Z जो कहानी होगी ये अफनान अलीज़े के सामने रख देगा। उस वक्त अलीज़े बड़ी शर्मिंदा होगी, अफशीन भी साथ में हो सकती है, दोनों के साथ जो वो नीचे होगा। अफनान कहेगा अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो आपकी वजह से रमशा को इस घर से निकालता चाह रहा था, पापा
चाचा ने मुझे रोका, इसी वजह से मैं खामोश हो चुका था। अगर ये सबूत मेरे सामने ना आते तो रमशा के साथ तो नजायज़ी हो जानी थी। तो यहाँ पर अलीज़ा शर्मिंदा होगी और वो अफनान के आगे हाथ जोड़ेगी, उससे कहेगी भाई मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अफनान कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो अब मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, बेहतर से होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा लग रहा है 80 से 90% चांस ऐसे लग रहे हैं कि अफनान जो है वो अलीज़े को तलाक नहीं देगा। इनकी असलियत सबके सामने खुल सकती है, पुलिस इनको पकड़ कर लेकर जा सकती है। तलाक वाला सीन जो है वो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर अलीज़े को सब कुछ पता चलता है और ये कुछ इस तरह का गलत कदम उठाती है, रमशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, अफनान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो फिर हो सकता है कि अफनान मजबूर होकर अलीज़े को तलाक दे दे। तलाक का जब भी सोचता है तो आगे रमशा आ जाती है और रमशा बार बार ये अफनान को रोकने की कोशिश करती है कि बेचारा जो कुछ भी हो जाए, आपने जो अलीज़े को तलाक नहीं देना, इसका घर बर्बाद नहीं करना। इसी वजह से अफनान बेचारा मजबूर खड़ा हो जाता है रमशा की वजह से। और अगर अलीज़े गलत काम करती है तो फिर रमशा भी इसे बोल देगी कि हाँ भी अब यहाँ से इसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास एक दफ़ा ज़रूर होगा और ये दोनों अफनान के पास भी जाएंगी, रमशा के पास भी जाएंगे और जाकर इससे जो वो माफ़ी मांगेंगे। शानी का किस्सा रह चुका है, शानी के दिल में भी अब ऐसे ख्यालात आना शुरू हो चुके हैं। जैसे एनी ने इसके साथ बात की है, ऐसे सब कुछ बताया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब से रमशा इस घर से गई है तो उसके बाद इस घर के जो दिन है वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। इस घर की खुशियां जो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। शानी चेहरे पर ये सब कुछ कह देता है उसके मुंह पे, लेकिन बाद में सोचता है और इससे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई रमशा जैसा कीमती हीरा मैंने खो दिया है। ये भी जाएगा रमशा के पास और जाकर माफ़ी मांगेगा। रमशा की पूरी फैमिली जो होगी वो माफ़ी मांगेगी, लेकिन इसका भी बड़ा नुकसान होगा शानी का। इसके घर में जो मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, इनको सजा मिलेगी और उसके बाद फिर ये जाएंगे रमशा के पास। शानी की तरफ से भी तो क्लियर होना है ना, अभी शानी वाले जो दाग हैं वो रमशा के ऊपर लगे हुए हैं और अफनान के दिल में ये डाउट भी पैदा हुआ है, तो वो चीज़ें भी सारी की सारी क्लियर होंगी। और उसके बाद शानी कहेगा कि भाई अब तू जहाँ पर भी जिसके साथ भी खुश रहना चाहती है रह सकती है, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। अफनान के दिल में और भी ज़्यादा रमशा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और शानी यहाँ से हमेशा के लिए अपना किस्सा ख़त्म करके चला जाएगा। शानी को वैसे भी रमशा ना ही मिले तो बेहतर होगा, क्योंकि मिलने भी अब नहीं चाहिए, दोनों की शादी हो चुकी है और अफनान कैसे जो है वो रमशा को छोड़ सकता है। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अफनान ने अभी तक रमशा को नहीं छोड़ा। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, हर चीज़ असलियत खुलकर आ जाएगी, तो फिर कैसे अफनान रमशा को छोड़ सकता है। अफशीन का और अलीज़े का अंजाम तो सही होगा कि अगर भाई इनको तलाक नहीं मिलती तो इनको पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी, और अगर ये लोग गलत कदम उठाते हैं तो फिर अफनान मजबूर हो जाएगा और इसे तलाक दे देगा अलीज़े को। रमशा तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि भाई इसको तलाक ना दे, लेकिन मजबूर होकर ऐसे कुछ ना कुछ सबूत आ जाएंगे जिस पर रमशा भी फिर खामोश हो जाएगी। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि अब एंड पे गया ना ड्रामा, तो 3 से 4 एपिसोड ऐसी थी जो बहुत ही कमाल की थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे रमशा गुम हुई है, उसके बाद वापस आई है, कासिम मामू की मौत हुई है, कासिम मामू की मौत के बाद अफनान ने फिर रमशा के साथ शादी का एक अहद किया है, दोनों की शादी हुई है इमरजेंसी में। अलीज़े से ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अलीज़े कभी कुछ भी नहीं पता चला, अलीज़े को आके जाकर शक होगा, अफनान का पीछा करेगी, अपनी आंखों के साथ देखेगी अफनान और रमशा एक ही शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं खुशी के साथ। और सबसे पहले अफनान अपनी ज़बान से अलीज़े को बताएगा, अफशीन को बताएगा कि भाई मैंने जो वो रमशा के साथ शादी कर ली। में आप लोगों को एक नसीहत भी है, बहुत बड़ी नसीहत है, अगर इस ड्रामे को गौर से देखा जा सके। इस वजह से भाई शुरू से ये टिकटॉकर थी, ये इसे शौक था मॉडलिंग का और इसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी कदम तक जा सकती थी, और उस मॉडलिंग की वजह से, उस इश्क की वजह से इसके लिए मुसीबतें आई हैं। इसके वालिदैन इसे बार बार मना करने की कोशिश कर रहे थे रमशा को कि भाई तू ये ना कर, लेकिन इसने किया, आज तक इसे जाकर सजा मिली है। ये चेंज भी हो चुकी है, इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज भी कर लिया था, लेकिन देखें फिर भी इसे सजा मिलती जा रही। और दूसरी नसीहत आप लोगों की ये हो सकती है कि भाई जितनी भी आप किसी के लिए मुश्किलात खड़ी कर देना, जितना भी आप उसको तंग करने की कोशिश करें, दुनिया में जलील करें, अगर वो इंसान सच्चा है और नीयत के साथ काम कर रहा है तो उसके जो मुश्किलात होंगी वो आसान होती जाएंगी। अब रमशा के लिए अलीज़े वालों ने मुश्किलात पैदा की, मरवाने की कोशिश की, किडनैप किया, इल्ज़ाम बुरे से बुरे लगाए, लेकिन फिर भी रमशा की जो इज्जत थी या नीयत थी वो साफ थी, तो आखिरकार अफनान जो वो उसे मिल चुका है। ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए, जैसे भी हो अलीज़े को, और अगर अफशीन को निकालते भी हैं, तलाक भी देते हैं, तो फिर भी ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। सिर्फ और सिर्फ रमशा
वर्षा और अफनान एक साथ होने चाहिए। आप लोग इस रिव्यू के बारे में क्या कहते हैं लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।